की रिपोर्ट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पूरे दिन के हालात आपके सामने हैं, सिर्फ आज के दिन के नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई दिनों से जब से टीएलपी के साथ रिजवी साहब को अरेस्ट किया गया, उसके बाद हुकूमत की जानिब से टीएलपी को कलअदम करार दिया गया। कल जो कुछ हुआ लाहौर में वो सबके सामने है और आज इसी सूरत में हमने देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से एक स्ट्राइक कॉल की गई और पूरे मुल्क के बड़े शहरों में बाकायदा पहिया जाम हड़ताल जो है वो ऑब्जर्व की गई। जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के वो काफ़ी अब हाई नज़र आते हैं, स्पेशली जो रिलीजियस जमातें हैं उन्होंने भी उलमाए कराम की जानिब से जो वफूद बनाया गया वो अब जो है वो मफाहमत का रास्ता इख्तियार कराना चाहती है हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब यूँ तो सुबह से ही बयान दे रहे थे, लेकिन बाकायदा उन्होंने कौम को एतमाद में भी लिया और कहा कि इस तरह से मुजाहरा करके अपने घर को नुकसान पहुंचाकर कुछ नहीं होगा। ये जो आवाज़ वो कहते हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा की है और भी करेंगे। और उन्होंने कहा एक बाकायदा आलमी मुहिम जो है वो चलाई जाएगी जिसके तहत तमाम ममालिक में जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी अप्राइज़ किया जाएगा कि वो मिलकर इस पर काम करें ताकि आइंदा कोई कभी भी गुस्ताखाना खाकों के हवाले से कोई कभी ये जुर्रत ही ना करे। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम कौम के जज्बात वो अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन फिर उन्होंने यही एक बात कही कि हम मगरिब में क्या बिगाड़ लेंगे अपने ही मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करके। अच्छा, अब जो अमन अमान की सूरत हाल है इसके हवाले से भी आज एक इजलास हुआ था, उसमें आपको पता है कि शेख रशीद साहब ने बताया भी कल और आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे नूरुल हक कादरी साहब ने भी फरमाया कि गुज़िश्ता रात भी एक मुज़ाकरात का दौर हुआ साद रिजवी साहब से, आज भी हुआ और अब तरावी के बाद एज वी स्पीक आज भी हो रहा है। सो अब क्या मामला तय पाते हैं। बहरहाल फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर आज मुख्तलिफ जो अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने भी बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि वज़ीर आज़म को पॉलिसी बयान जो है वो पार्लियामेंट में देना चाहिए, वज़ीर दाखिला को पॉलिसी बयान जो है वो पार्लियामेंट में देना चाहिए, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए कि ऐसे क्या फ़ैसले किए जा रहे हैं, किस किस्म के मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जो मामलात हैं क्या हुकूमत ने सही तौर पर हैंडल नहीं किए, कभी कलअदम करार दे देना उसके बाद फिर मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाना, ये तमाम वो बातें हैं जिस पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ नईम साहब ने कराची अमीर जमात इस्लामी के, और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के मेंबर हैं आफ्ताब जहांगीर साहब। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगी। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी क्रिएट की गई थी और एक वोट बैंक को तोड़ने के लिए, खुसूसन नवाज शरीफ साहब के वोट बैंक को तोड़ने के लिए क्रिएट की गई, और आज जिस शक्ल में ये जमात आप सबके सामने है कि अब कंट्रोल करना इसको मुश्किल हो गया है, क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। टीएलपी देखें इज नाउ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी या वाज रजिस्टर्ड ये 2018 के इलेक्शन से पहले। इन हर किस्म के ग्रुप का उनका राइट बनता है, चाहे वो रिलीजियस पार्टी हो या पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप्स हो। अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उसमें आप उनको रोक नहीं सकते इफ दे मीट द रिक्वायरमेंट और दे बीन रजिस्टर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है जो आपने अपने इंट्रो में किया कि पार्लियामेंट में ये चीज फैसला डिबेट होना चाहिए था, पार्लियामेंट से फैसला आना चाहिए था कि इनको बैन करना या नहीं करना। सही, मेरे ख्याल गवर्नमेंट ने इनहेश ये काम किया। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि इतने जल्दबाजी ना करें, क्योंकि फिर आपको उसको बैन करने के लिए प्रॉपर्ली आपको लीगली आपको सुप्रीम कोर्ट का कवर लेना पड़ेगा। तो और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जब बड़े पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं तो वायलेंस होता है। इस दफा वायलेंस जरा ज्यादा हो गया कि उन्होंने पुलिस वालों पे हमले किए, उनको मारा और जख्मी किया, गिराव जलाओ तोड़ फोड़, जज्बात इतने हो गए। लेकिन इससे पुलिस ने रिटेलिएट किया कर नहीं, लेकिन इससे पहले भी टीएलपी ने धरना, आपको फैजाबाद वाला भी याद होगा, इसके बाद एक और हुआ
मतलब हर मर्तबा पूरी जो हुकूमत की मशीनरी है, ये कहना गलत ना होगा कि घुटनों टेक कर इनके सामने फिर बात की जाती है। क्या ये देखिए एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ, बिल्कुल उनके एक अपने हाँ, हुकूक हैं, उनका प्रोटेस्ट का हक है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से ये जमात बन गई है, ऐसा लगता है कि सब डरते हैं बात करते हुए भी। होशबंदी से बात की जाए, नजाकत जो है समझी जाए, नाजुक हालात हैं ये बताया जाता है बार बार। इज दिस द वे टू डील? देखिए, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो इस वक्त रिलीजियस सेंसिटिविटीज हैं, जो नामूसे रसालत पे ये जो इनकी जो तहरीक है, इस पे कोई शख्स मुंह से कोई एक भी जुमला जो है वो गलत नहीं निकाल सकता, बिल्कुल सही। क्योंकि इतनी सेंसिटिविटीज हैं। लिहाजा जब ऐसी सेंसिटिविटीज हो जाए और पाकिस्तान का आम शहरी जो है वो विदाउट वो निकल आता लाखों की तादाद में, तो उस वक्त की रियासत हैज टू बी केयरफुल। तो ये रियासत, अच्छा हो जाए, अच्छा, रियासत हैज टू बी मिसमैनेज हो केयरफुल। जाए, ओके तो ओके। थिंग्स कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो क्या ये बात और आप कोई लोगों नहीं ने, चाहता कि क्या पाकिस्तान हमने तहरीके इंसाफ ऑलरेडी की हुकूमत ने ये बात जो है वो एंटिसिपेट नहीं की थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, रिलीजियस सेंसिटिविटीज टू दिस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा जज्बात इस वक्त और भी ज्यादा हो रहे हैं। साद रिजवी साहब को जब गिरफ्तार किया था, जाहिर है ये तो सोच में आया होगा ना कि टीएलपी खामोश तो नहीं बैठेगी, उनके फॉलोअर्स तो खामोश नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया नादिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। आपको भी रमज़ान की मुबारक, और मेरे दोस्त हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को, ब्रिगेडियर साहब को भी रमज़ान की मुबारक। आप सबको भी बहुत मुबारक हो। देखें, बात ये है कि इशू तो ऐसा है कि जिसके ऊपर, जैसे अभी आपने ऑफ द रिकॉर्ड एक बात की कि अब हमारी ये हालत हो गई है कि हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हम आशिक रसूल हैं। नहीं नहीं, मैं तो ऑन रिकॉर्ड ही नहीं, एक मैं बात कर रहा हूं, हालात पहुंचाती हाँ, मैं यही बात करना, आप भी तमहीद बांधते हैं, पार्लियामेंट में भी तमहीदें बांधी जाती है, मुझे भी बांधनी पड़ती है। मैं नादिया वही तो कह रहा हूँ कि अब सूरत हाल ये हो गई है कि हमें हर जुमले से पहले, हर प्रोग्राम में जाने से पहले एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम आशिक रसूल हैं, हम मुसलमान हैं, हम मतलब मुसलमान हैं, हम खातिमुन नबीयीन के ऊपर ईमान रखते हैं, हजूर को आखिरी नबी मानते हैं। हम ये सारी तहमीद करने के बाद, सारी बातें करने के बाद, सब कुछ आशिक रसूल होने के बाद, सुन्नत हमें जो तरबियत देती है उसके बरक्स चलना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ा इशू है, पूरी दुनिया के अंदर है कि फ़्रांस ने एक बहुत ही नापसंदीदा, क्या बहुत ही एक घटिया हरकत की कि उन्होंने शान रसूल के ऊपर गुफ्तगू की या जो बात भी कही, लेकिन उसका बरक्स क्या होना चाहिए था? उसका ये था कि यकीनन आपने एहतजाज भी किया, आपके साथ मुआहदा भी हुआ, जहाँ आपके साथ हुआ वहाँ पे हुकूमत ने भी अपनी कमज़ोरी दिखाई। उस माहदे को 20 तारीख तक का आपके पास डेडलाइन थी पार्लियामेंट के अंदर आने की, आपको उसमें पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। मैं हुकूमती पार्टी का नुमाइंदा होने के बावजूद, क्योंकि मैं ज़मीर भी रखता हूँ, मैं अपनी आवाज़ भी रखता हूँ, मैं ये बात अपने फोरम पर भी कहता हूँ कि हमें उसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। पार्लियामेंट से उसके ऊपर राय लेनी चाहिए थी कि हमें क्या करना चाहिए। इशू दो थे। इशू ये था कि सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं और फ्रांस की मसनूआत का बायकाट किया जाए। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, इसको वहाँ पे लाना चाहिए था। अच्छा, ये हमारे लिए तो कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन क्या वहाँ पर 40 लाख बसने वाले मुसलमान फ्रांस में, जो 2300 मस्जिदें हैं फ्रांस के अंदर, क्या अगर वहाँ पर कोई इस किस्म का इक़दामात हो तो वहाँ के मुसलमानों को तकलीफ़ हो, यूरोप के मुसलमानों को तकलीफ़ हो, या वहाँ की इबादतगाहों को तकलीफ हो, तो क्या हम हैं ये सब चीज़ के लिए? हुकूमत ने गलत हैंडलिंग की ना पूरे मामले की। मैं ये तो सुन तो लें, अब देखें, अब इससे हुआ क्या कि अगर गलत हैंडलिंग इस हद तक तो ज़रूर की कि उन्हें पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। बिल्कुल। अच्छा, पार्लियामेंट में जब लाते तो पता चलता कि ऑपोजिशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या चाहती है, तो वो फिर पूरा पार्लियामेंट उस फैसले के पीछे खड़ा होता। सही बात है। लेकिन क्या हुआ कि आपने क्या किया, पार्लियामेंट में लेकर नहीं गए और बुज़दार हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बुज़दार ने जो गिरफ्तार किया, देखिए मैं आपको वो भी बता दूं कि बुज़दार ने कोई इस केस में नहीं गिरफ्तार किया, उनके पास एक ऑलरेडी उनकी एफआईआर कटी हुई है और वो उन्हीं के साथी की कटाई हुई है। अच्छा, उसमें अगर उन्होंने कोई ज़मानत ले ले तो उन्हें भी पता होना चाहिए, माशाल्लाह अब तो बहुत बड़ी वो है, बहुत स्ट्रीट पावर रखती है, उसके पास भी बहुत बड़े जहन होंगे कि भाई आपके ऊपर एक एफआईआर कटी हुई है, इसकी ज़मानत ले लें आप, या फिर आप जो है, तो अगर गवर्नमेंट को ये जहाँ इतने दिन पहले नहीं गिरफ्तार किया तो इसको
कुछ अरसे बात कर लेते। बिल्कुल सही है, समझे ना, एंटिसिपेट करना चाहिए था कि क्या कुछ हो सकता है। जमात इस्लामी से हमारे साथ हैं हाफिज नईम साहब, पहले मैं उनके ओपनिंग रिमार्क्स भी ले लूं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। हाफिज साहब, एक तो देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब कि जहां उनकी कोताही है कि पार्लियामेंट में इसको डिस्कस हो जाना चाहिए था। दूसरा, ब्रिगेडियर साहब ने तो उस इशू को ख़त्म ही कर दिया कि ऐसी पार्टियां खुद इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करती है और उसके बाद फिर वो जो शक्ल इख्तियार कर लेती हैं वो सबके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। मैंने ये नहीं कहा, सॉरी, मैंने ये नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करती है। मैं कह रही मैंने तो हूँ ऐसे- आपने हामी नहीं मैंने भरी। तो- मैंने कहा मैं कह रही हूँ आपने हामी नहीं भरी। हमें क्या पता किस तरह यहाँ पे तो रोज पॉलिटिकल पार्टीज बनती है, पिछले 50 साल में हमने पार्टीज बनते देखी बिल्कुल हैं। सही। अच्छा तो ब्रिगेडियर साहब, आती हूँ ना आपकी तरफ, जरा ओपनिंग रिमार्क्स तो पहले हाफिज साहब से ले लेने। हाफिज साहब, क्या आप समझते हैं कि उस पर, इस सारी चीज़ों की हैंडलिंग के ऊपर एक चीज़ और गलत की गई कि मीडिया पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया, अफवाहें ज़्यादा गर्दिश करने लगी सोशल मीडिया पर। क्या सही है, कब की वीडियोस हैं, क्या सही आदमी है जो बयान दे रहा है नहीं दे रहा है? आपके ख्याल में ओवरऑल इस सिचुएशन को अगर आप देखते हैं तो हुकूमत ने वाकई उनकी समझ से यह बालातर था कि किस तरह से ऐसे नाजुक मामलात को हैंडल करना चाहिए? देखिए, इसमें मसला ये है कि हुकूमत पता नहीं किस ज़ौन में थी कि हम हर चीज़ को ताकत के ज़रिए से हैंडल कर सकते हैं। और ये जो बात कहना है ना कि कोई दूसरी एफआईआर थी, एफआईआरें तो आफ्ताब जहांगीर साहब के खिलाफ भी पता नहीं कितनी कटी हुई होती हैं। पॉलिटिकल लोगों के ऊपर बहुत सारी एफआईआर मौजूद होती हैं और ये कोई टाइमिंग नहीं होती कि जिसमें एक पार्टी आपसे एक बात कर रही है और आप उससे एक मुआहदे के अंदर मौजूद हैं, आपने तहरीरी एग्रीमेंट किया है और इस खास मौके के ऊपर आप किसी और एफआईआर में किसी को उठा लेंगे। साफ बात है कि आपने अपना प्रेशर दिखाने के लिए, अपनी ताकत को मनवाने के लिए काम किया और आप ये समझ रहे थे कि ये मामला किसी पॉलिटिकल पार्टी का मामला है कि जिसमें आपने लीडर को उठा लिया तो उसके बाद जो है थोड़े बहुत एहतजाज होगा और मामला खत्म हो जाएगा। ये बड़ा हसास मामला है, ये नामुस रिसालत का मामला है और इस मामले में पूरी दुनिया में मुसलमान एक खड़े होते हैं और पाकिस्तान के सारे लोग किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हों इस पूरे मामले में बिल्कुल एक मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन खास तौर पर एक खास किस्म की लॉबी के ज़ेर असर आकर या उस दबाव के ज़ेर असर आकर जो इन्हें इधर उधर से एफएटीएफ की सूरत में या IMF की सूरत में या और दूसरी जगहों से मिलता है, इतने प्रेशर में आकर इस संगीन गलती का आप इर्तिकाब करें और उसके बाद भी सीखने की कोशिश नहीं करें। जब मुजाहिरे शुरू हुए मुल्क भर में तो जो ये बात कहते हैं कि भाई पुलिस वाले जो हैं वो उनको पकड़ा गया और मारा, ये पुलिस वाले करने क्या जा रहे थे मुजाहिरों में? इसका मतलब है पुलिस वाले कोई शेलिंग कर रहे थे ना, कोई एहतजाज कर रहे थे, कोई लाठीचार्ज कर रहे थे। भाई अब से कुछ दिन पहले हमारे हजारा बिरादरी के जिन लोगों के साथ एक संगीन बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ था तो पूरे मुल्क में धरने हुए थे ना। कोई एक वाकया भी ऐसा नहीं है कि जिसमें जो है वो धरनों को इस तरह बाई फोर्स उठाया गया हो। इसका मतलब है हुकूमत ने उसको हैंडल किया है सिचुएशन को, इसलिए कि वो समझते थे कि इस पर ये बात करना बहुत खतरनाक हो जाएगा मुल्क और कौम के लिए। लेकिन हाफिज साहब, जो कुछ पुलिस वालों के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। वर्दी वालों को भी जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, ये भी तो गलत है। मुझे ये बताइए कि ये मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उसको सही नहीं कह सकता, कभी भी गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले कुछ हुआ था तो उसके रद्द अमल में ये हुआ है ना। पहले आपने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके बाद जो पुरअमन मुजाहिरीन थे उसके ऊपर आपने शेलिंग शुरू की, मारतोड़ शुरू की, लाठीचार्ज शुरू किया, फिर जाहिर है वहां भी हुजूम था। लीडरशिप उनकी गिरफ्तार थी और हुजूम का एक सेंटिमेंट होता है और फिर जब इस तरह सब जानते हैं कि मॉब को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होता, उसमें भी नालायकी का मुजाहरा किया गया। और फिर उसके बाद जो कुछ लाहौर में कल हुआ है, मुझे बताएं ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है कि आप स्ट्रेट फायर करते हैं? दुनिया में कहीं होता है इस तरह? और जहां होता है तो उनको तो जो है टेररिस्ट रियासतें डिक्लेयर किया जाता है जो ये काम अपने ही शहरियों के साथ कर रहे होते हैं। तो इन्होंने तो इतना बड़ा काम किया, खून बहा दिया इंसानों का। और फिर जब आप पाबंदी लगाते हैं, देखें मीडिया के ऊपर भी एक अभी तो पाबंदी कलदम तो इन्होंने अभी करार दिया ना, लेकिन मीडिया पे तो पहले से ये पाबंदी है कि खत्म नबुव्वत के हवाले से कोई खबर नहीं चलेगी। ये कौन सी लॉबी है जो ये काम करवा रही है पाकिस्तान में? नहीं, इसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है हाफिज साहब, आपको ना इस पे नहीं है। अलबत्ता इस पे TLP के हवाले से अभी जब इन्हें कलदम करार दिया गया, नहीं उससे पहले से नहीं, इससे पहले TLP के हवाले से जब ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ तो ब्लैकआउट क्यों था? कलदम तो 2 दिन बाद करार दिया। ये ब्लैकआउट क्यों था मुझे बताएं, क्यों खबर नहीं चल रही थी? जब आप ब्लैकआउट करेंगे तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फिर जो है अफवाहें गर्दिश करती हैं। फिर 4 के बजाय 40 का तस्करा किया जाता है, फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देखें, सानिया मॉडल टाउन हुआ था, खतरनाक काम हुआ था, लेकिन उसमें और इसमें फर्क ये कि सानिया मॉडल टाउन के जो
जो मुतासिरीन थे उनके नुमाइंदे टीवी पे आकर अपनी बात कर रहे थे। वो तो पूरी लाइव कवरेज चल रही थी, वो तो पूरी लाइव कवरेज चल रही थी। तो उसके नतीजे में कौम के सामने हकायक सामने आ रहे थे। यहाँ तो आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, हब्स पैदा कर दिया, और फिर कलदम करने का कौन सा आपने तरीका इख्तियार किया? क्या आप टेररिस्ट की नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं? वो अच्छा, पार्टी जिसके ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए आज इसके ऊपर बड़े सवाल भी हो रहे हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर नूरुल हक कादरी साहब ये फरमा रहे थे कि उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जिनको आप कलदम करार देते हैं फिर उनसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं उनसे भी आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? यही मैं कर रहा हूं। मैं 1 मिनट हाफिज साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आकर आप तीनों इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा और आफ्ताब जहांगीर साहब से जरूर इस पर बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हाफिज नईम साहब जमात इस्लामी से, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ हैं, आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वजीर आज़म ने भी जिसका आज इरादा किया है कि वो एक इंटरनेशनल मुहिम जो है वो पूरी चलाई जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब इस बात पर आते हैं कि हुकूमत की हैंडलिंग पर ज़ाहिर सवाल उठ रहे हैं। एक मॉब साइकी जब हो जाए लोगों की, उससे डील करना बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। क्या आप भी अग्री करेंगे कि मीडिया पर ब्लैकआउट भी गलत बात थी, नहीं होनी चाहिए है? क्योंकि पहले पेमरा का नोटिस आ गया कि बात नहीं करनी, ये कलदम है, और दूसरा जिस तरह से कलदम आप करार दे रहे हैं फिर उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो लोग सवाल उठाएंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं। या तो पहले वाली बात गलत थी या अब वाली बात गलत है। देखें, पेमरा की या हमारी जो नेशनल मीडिया पॉलिसी में जो ये बात तो सही है कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा कहीं पे पब्लिक वायलेंस हो रहा हो, और ख़ासकर रियासत के जो इदारे हैं, जिसमें पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाएगा, जिस तरह वो वीडियोस हमने देखी हैं, वो चीज़ें अगर आप टीवी पे दिखाना शुरू कर दें तो उससे कौम पे एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होता है। लोग डीमोरलाइज होते हैं कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, और बाहर के लोग जो हैं वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे लोगों ने पिकअप कर लिया वो तमाम वीडियोस, जिसको कहते हैं ग्रूसम वीडियोस, जो कि बंदा देखते हुए जो है बंदा डर जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमने कभी एक्सेप्ट फॉर मॉडल टाउन, जस्ट मॉडल टाउन के केस में हमने लाइव देखा था, बल्कि 2 घंटे बाद मैं वहां मौजूद था मेरे हाजिर कुरान में, जब पुलिस का वहां पे हमला हुआ था और वो गुलू पट्टे सारी गाड़ियां तोड़ी थी और लोगों को वहां मारा गया था। सो वो लोगों ने, वो मीडिया ने दिखा दिया। लेकिन इस किस्म का जो हुआ है तशद्दुद पुलिस वालों पे, ये दिखाना लोगों को ये मेरे ख्याल मुनासिब नहीं था, लिहाजा ये ठीक किया। नो, बट यू कांट ब्लॉक इंफॉर्मेशन, यू सी, यू कैन नॉट ब्लॉक इंफॉर्मेशन। कल जो कुछ हुआ लाहौर में, उसको भी नहीं दिखाया गया, ना लोगों की मुश्किलात दिखाई गई। भाई देखिए, मेरी बात सुने, देखो रियासत के अपने इंटरेस्ट होते हैं, रियासत की अपनी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं, रियासत को इंटरनेशनल लेवल पे डील करने की भी कुछ अपना उनके कोई इंटरेस्ट होते हैं। अब मिसाल के तौर पे वो जो एक जो PMLN का बंदा पकड़ा गया है, जो अपने जाली फौजी यूनिफॉर्म पहन के वो एक मैसेज दे रहा था फौजियों को, ये लोगों को वगैरह, और वो फिर पकड़ा गया, कल रात को ही काफी लोग पकड़े गए हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर मीडिया वो दिखाना शुरू कर दे तो आप मुझे बताएं उसका कितना नेगेटिव इफेक्ट हो। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया पर तो सब चल रहा है, और उसमें से आधी सही इंफॉर्मेशन है, आधी गलत है। कम अज कम नेशनल मीडिया पर जब चीजें होती हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ होती हैं, लोगों को हकाइक पता चलते हैं कि क्या सही है क्या मुबालगा है। और ये देखिए, फिर बाद में 2 दिन बाद, मैं मानता हूं आपकी बात, यू हैव अ पॉइंट, लेकिन बाद में फिर वो बैन हो गई, और जब TLP को उन्होंने जल्दबाजी में बैन किया तो अब एक कलदम तनजीब को या एक कन्विक्टेड, जिसको हम कहते हैं कन्विक्टेड आदमी हो, उसको ग्लोरीफाई करें आप टीवी के ऊपर आके, उनके बारे में बातचीत करें, वो भी सुन गलत है। मैं ये आज कहना चाहता हूँ, आज जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, मुझे बताए कितने अफसोस की बात है, शर्फ मुकाम हम सब के लिए कि टेरर पॉलिटिकल डिवीजन है कि स्पीकर साहब को इजलास जो है वो खत्म करना पड़ा, एडजर्न करना पड़ा, वो लड़े आपस में वहां पे। इतने बड़ा इशू है, क्राइसिस हुआ है, टेरर क्राइसिस है, दुश्मन फायदा उठा रहा है, दुश्मन चाह रहा है कि पाकिस्तान में नर्की हो, क्यास हो, और हमारे तो पार्लियामेंटेरियन है, वो कोई थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। नहीं तो हुकूमत के ऊपर तो ये जिम्मेदारी है, आफ्ताब जहांगीर साहब की हुकूमत पर ये जिम्मेदारी है कि इतने अहम मसले पर कम से कम तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड तो लेते। अच्छा देखिए, उनसे डिस्कस तो करते। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने इब्तिदा में कहा ना कि पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो हर चीज के लिए कहता हूँ, मैं ये नहीं कि इस बात के लिए मैं कहता हूँ, हर चीज के लिए कहता हूँ।
लेकिन देखें एक चीज़ मैं बताऊं, जब सूरत हाल ख़राब हो रही होती है तो ये आज नहीं, माजी में भी ऐसा होता रहा है। इवन ये कि मुहर्रम के अंदर जब मेन जुलूस निकल रहे होते हैं तो आपको पता है कि व्हाट्सएप सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज बैन की जाती हैं। बंद की जाती है। वो तो एक मजहबी त्यौहार हो रहा होता है ना, वो तो कोई लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं है ना। लेकिन उसमें भी किया जाता है कि ऐसा ना हो कि कोई शहर पसंद या कोई ऐसा कोई इंतशार हो जाए या कोई ऐसी गलत खबर चली जाए जिससे पूरे मुल्क के अंदर एक काउस पैदा हो जाए। अच्छा देखें, ये ऐसा, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आज की दुनिया में। मैं ये कहता हूँ कि आज की दुनिया में तो इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया, ये जो फ़ोन है, सोशल मीडिया, ये फ़ोन जो है ये हर वक्त हर एक के हाथ में। अच्छा, समझे ना। अच्छा देखिए, जरा ये क्लैरिटी दे देना, अब जबकि मज़ाकरात हो रहे हैं टीएलपी से, क्या वो कलअदम है, क्या वो दहशतगर्द है, कौन है वो? सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जब अपनी सियासी ज़िंदगी का, तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ किया नादिया, मुझे ये कहते हुए भी फ़ख्र महसूस होता है कि मैंने नारा भी सब्ज़ का लगाया। मैं शहर में जब ये कॉलेज स्कूलों में जाता था तो मैं नारा सब्ज़ का लगाता था। लेकिन कभी भी, आप यकीन करें, ये हाफिज़ साहब बैठे हैं, मेरे तो दोस्त भी हैं, और मैं इनके कि मिलियंस ऑफ मार्च किया है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है, क्योंकि वो पुरअमन मार्च हुआ। जो भी इशू था, कश्मीर का इशू उठा के देख लें, फ़लस्तीन का ले लें, कोई और इश्यूज उठा के देख लें, इतने बड़े बड़े मार्चेस हुए इस मुल्क के अंदर हैं, लेकिन किसी को उससे कोई तकलीफ नहीं हुई। बल्कि अब ये जो सूरत हाल बन रही थी, ये एक सूरत हाल एक डिफरेंट थी। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ कि पहले दिन से इंतशार की सी सूरत बनती चली गई, जो पहले दिन से ना। अब फ्रांस वाले तो अपने पुरसकून बैठे हुए, सही है, आप पर आ जाएं कि वो कलअदम है, दहशतगर्द है, क्योंकि हमें ये भी अगर बताया गया कि वो कलअदम, दहशतगर्द है। अभी तो कलअदम है ना, ये भी बताया गया कि इंडिया से भी रवाबित हैं, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप भी निकले हैं। बिल्कुल निकले होंगे, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, उसके बाद में तहकीकात होती है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो कलअदम है ना, अभी तो गवर्नमेंट ने उनको कलअदम, लेकिन कलअदम के बावजूद भी आपको बातचीत करनी चाहिए कि कर रहे हैं ना, उलमाए कराम का वफ्द कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ इमरान खान साहब ने ये गलत डिसीजन लिया, उनको जिस किसी ने भी एडवाइस किया, इट वाज टू हेज कि फौरन कलअदम करार दे देना। सर, वो हालात देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हालात ऐसे थे कि अगर इनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती या पाबंदी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप, उनका मौक़िफ़ बिल्कुल सही होगा, लेकिन उनका अंदाज गलत था। वही पुलिस वाले जिनके लिए मांगते हैं कि जी हमें दे दो, अपनी सिक्योरिटी के लिए मांगते हैं कि जी हमें मोबाइल दी जाए, हमें सिक्योरिटी दी, और उन्हीं सिक्योरिटी वालों को, क्या वो मुसलमान नहीं थे? बिल्कुल सही है। क्या मतलब, क्या हो गया आपको? आप क्या करना चाह रहे हो? अगर किसी के घर को आग लगा रहे हो, किसी की गाड़ी तोड़ रहे हो, है, किसी को शहीद कर रहे हो, तो ये क्या शरीयत ये समझ दे रही है? उससे, उसके फ्रांस से उससे क्या ताल्लुक हो गया? फ्रांस में रहने वालों को तो आपके पास फोरम है, आपके पास है, आप देखें, पुरअमन रहे, आपके पास सिंध असेंबली के अंदर आपका नुमाइंदा है, कल आप इलेक्शन लड़ रहे हैं 249 का है, आप जीत कर आए, कौमी असेंबली के अंदर अपनी आवाज़ को उठाएं, है, और जो फोरम है पुरअमन तरीके से एहतजाज भी करें, जुम्मे नमाजों में करें, मस्जिदों में करें, लेकिन ये तरीक़ेकार गलत है कि जिस तरह की क्लिप्स आई हैं। मैं कहता हूं कि हाफिज साहब जैसे है, और ये ब्रिगेडियर साहब, इन्होंने जब वो क्लिप्स देखी होंगी, मैं तो यकीन करें कि मैं उस क्लिप्स को देखने के बाद मैं डर गया। मैं सोच रहा था कि ये कौन से इलाके की, कौन सी जगह की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बड़ी गैर, ये बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक हुआ जो कुछ हुआ। लेकिन अगर इसके बावजूद भी बातचीत की जा रही है तो कलअदम एक होना अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तानी होना एक अलग चीज है। एक तंजीम है, हम आपने आज तक कितनी तंजीमें किसी को खत्म कर सकें? नाम तब्दील करके आ जाती हैं। बिल्कुल सही तो इसलिए अगर बातचीत की जा रही है और उससे कोई पुरअमन रास्ता निकल रहा है तो उसको निकालना चाहिए। लेकिन हाफिज नईम साहब, चीजें जो है वो उस नहज तक पहुंच गई हैं जहां वाकई एक आम आदमी ये सोचता है कि क्या हम किसी इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं, या ऐसा देखने में क्यों महसूस होता है कि अब तमाम तर रास्ते जो हैं वो इस अमन के मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, वो मजहबी सियासी जमातें ही निकाल पा रही हैं, लेकिन सिटिंग गवर्नमेंट नहीं निकाल पा रही। ये ऐसा जी बहुत अहम बात है ये। देखें, बात सुने, अब ये जो मीठी मीठी बातें करना और सारे इल्जाम किसी एक पे लगा देना तो अच्छी बात होती है। मुझे आप ये बताएं कि पीटीआई ने एहतजाज किया और इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और उन्होंने कहा 4 तारीख को लाहौर बंद कर दूंगा, 8 तारीख को फैसलाबाद बंद कर दूंगा, 12 तारीख को मुल्क बंद कर दूंगा, और आग भी लगी, घेराव भी हुआ, पुलिस वाले भी पिटे, सारे क्लिप्स मौजूद हैं। पीटीआई के लोग मार रहे थे, पीटीआई पे पाबंदी क्यों नहीं लगी? जब बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई तो पूरा सिंध जल रहा था, पूरा कराची जल रहा था, आग लगी हुई थी, फैक्ट्रियां लुट रही थी, पीपल्स पार्टी पे पाबंदी क्यों नहीं लगी?
है। इसी तरह से MQM ने 12 मई को जो कुछ किया था, 9 अप्रैल को बुकला को जलाया था, आज वफाकी हुकूमत ने अपने साथ हुकूमत में शामिल किए हुए उन सारे लोगों को जो उन सब चीजों के अंदर शरीक रहे थे। तो आपके कौन से पैमाने हैं? जिसका मामला सिर्फ मजहब का आएगा, नामूस रिसालत का आएगा, तो आप अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए इनको इंतहा पसंद करार देंगे। टेररिज्म, जो स्टेट टेररिज्म और इंटरनेशनल टेररिज्म लोकल टेररिज्म को जन्म देता है। स्टेट जब दहशतगर्दी करती है तो फिर आप दहशतगर्दी को निचली सतह पर रोकना आपके लिए आसान नहीं होता। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि होश के नाखून लें, आग से ना खेलें, बैठकर बात करें। और जो कुछ ये हुआ है ये यकतरफा रिपोर्टिंग के ऊपर हो रहा है ना। जब आपने रास्ते ही बंद कर दिए, जब आप कवरेज ही नहीं करे, देखें मैं नहीं कह रहा आप लाइव दिखाते, आप रिपोर्टर की रिपोर्टिंग तो दिखाते, सही, बिल्कुल आप सही बताते बात तो है। सही कि कितनी अमवात हुई है। जब आप सब कुछ ब्लैक आउट कर देंगे तो आप रिपोर्टर को करेंगे नहीं, आपने नहीं मारा हाफिज रिपोर्टर साहब, ये ARY वाले को मारा, दूसरे को मारा, वहां पे वो तो नहीं, करने भी नहीं वो देते। तो माशाल्लाह PTI की खवातीन रिपोर्टर्स को मार चुकी है। ये तो आप छोड़ दीजिए ना, आप मतलब किसी एक पर इस तरह की बातें करते हैं और चीजों को कंफ्यूज ना करें। ये मामला जितना अहम, और सबसे बड़ी बात, जब रियासत और हुकूमत ने तहरीरी एग्रीमेंट किया है, आप किसी मॉब से तो ये तवक्को रखते हैं कि वो अपने हाथ में कानून को न लें, लेकिन जो कानून के अलंबरदार हैं, जो कानून के ऊपर हलफ लेते हैं, जो खत्म नबूवत पे हलफ लेते हैं, वो कानून तोड़ते हो, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हो, वो लॉबिंग ना करते हो इंटरनेशनली अपने हलफ के मुताबिक, तो फिर जाहिर सी बात है सवालात पैदा होते हैं। इसलिए कि मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मस्जिदों के ऊपर दबाव आ रहा है, FATF के नाम के ऊपर, ट्रस्टों के ऊपर, वक्फ इमलाक के ऊपर, जो 1860 का एक्ट बना हुआ है, उसको, उसकी रजिस्ट्रेशन के बावजूद आप चाहते हैं कि बैरूनी आकाओं के कहने पर चंद टकों की खातिर आप मस्जिदों और मदरसों को भी उनके हवाले करते हैं, स्टेट बैंक को उनके हवाले करते हैं। मामला इतना सिंपल नहीं है। एक लॉबी है जो हमारे सरों पर मुसल्लत होती जा रही है, जो हमारी मजहबी तशक्कुस को पामाल करना चाहती है, उसको रोकना पड़ेगा। और मीडिया को भी जो है अपने पैमानों को दुरुस्त करना होगा। लेकिन वरना हाफिज हालात साहब, कंट्रोल में नहीं इमरान आएंगे। खान साहब के ऊपर तो ये उनके जो उनके क्रिटिक्स हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि TLP के धरने को सपोर्ट करने वाले खान साहब थे जब फैजाबाद धरना हुआ था। दूसरी नहीं, बात, तो उस वक्त के खान साहब तो IMF का कशकोल तोड़ने वाले थे। उस वक्त के खान साहब तो जो है वो कहते थे कि मैं कर्जा लेने से बेहतर है और मदद मांगने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। उस वक्त के खान साहब तो और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते थे, बिल जलाने वाले थे। वो कहने वाले थे कि पेट्रोल की कीमत अगर इतनी है तो आधी कीमत तो टैक्सों की है। वो तो ये बात करते थे उस वक्त के खान साहब के, अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब है कि रियासत करप्शन कर रही है। सही। तो भाई वो वाले खान साहब तो कहीं खो गए हैं। अच्छा, अब वो खान साहब हैं जो IMF के कहने पे बिजली की कीमत भी बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमत भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन काम सारे वो कर रहे हैं कि जो बर्बादी का सबब बनते हैं। उनको होश के नाखून लेने चाहिए, बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। मजहबी जमातों ने अपने आप को पेश किया है, आप उनको दरमियान में डालें, मसले को रिजॉल्व करें। ये मसला इतना सिंपल नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर जरा गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहिए पसे पर्दा। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, आपने सुना ब्रेक से पहले हाफिज साहब ने मौजूदा हुकूमत खुसूसन इमरान खान साहब के लिए कहा कि जो कुछ भी ये सब कुछ हुआ है ये सब बिकॉज ऑफ दी FATF के जो मामलात हैं उनकी वजह से हुआ, और जाहिर है कि जो IMF के मामलात हैं उनकी वजह से हुआ, क्योंकि माजी में तो हमने ये देखा है कि इमरान खान साहब सपोर्ट करते आए TLP धरने को। या आप ये कहेंगे कि तमाम सियासी जमातें अपनी सियासत के लिए ऐसे मौके को इस्तेमाल करती हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में TLP को सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मुल्क में इंतशार हो, हंगामा जिस पे हो। आज और मुस्तफा नवाज खोकर साहब जो पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा कि ऐसे में सियासत नहीं करनी चाहिए। और यही काम आपको याद होगा खान साहब ने नून लीग की हुकूमत में फैजाबाद धरने में किया था। देखिए, इमरान खान साहब की जो सियासत है ना, वो एक रवायती सियासत नहीं है। वो इज नॉट अ रवायती सियासतदान जिस तरह के बाकी हमारी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स हैं। नईबुर रहमान साहब ने एक जो बात की है ना कि रियासत की दहशतगर्दी, मेरा ख्याल है ये नामुनासिब बात की उन्होंने। यार, रियासत की दहशतगर्दी नहीं हुई। आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लॉ एनफोर्समेंट अपने एजेंसीज के हाई हैंडेडनेस थी। उन्होंने जरा अपना, उनका ज्यादा सख्त रिएक्शन था। अगर ये 2 दिन अपना करते, एहतजाज करते और उसके बाद और लेकिन वही है कि क्योंकि उन्होंने तोड़-फोड़ की और उन्होंने रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया, तो फिर देन ऑब्वियसली द पुलिस मूव्ड और फिर क्लैशेस हुए। और कल फिर यही सूरत हाल थी जब रेंजर्स और पुलिस के लोगों को अटैक किया गया। वो अलग बात है कि जमात इस्लामी के हर महीने लंबे लंबे जुलूस निकलते हैं, रैलीज आती हैं, लेकिन कभी गमला भी नहीं टूटा।
क्योंकि जमात इस्लामी की जो सोच है वो एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं है, वो रिलीजियस राइट के लोग हैं, मॉडरेट हैं, दे नॉट एक्सट्रीमिस्ट, वो दहशतगर्द लोग नहीं है। आप अभी भी कहते हैं लेकिन टीएलपी दहशतगर्द है ब्रिगेडियर साहब? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो फिर इसका सिर्फ मतलब ये कि उनकी एक बड़ी सुने उनकी एक एक्सट्रीम, एक सख्त सोच है, एक फिक्स लाइन पे सोच है, और वो ऐसे उन्होंने एक नारा लगाया है जिसपे कोई पाकिस्तानी उसको अपोज नहीं कर सकता। नहीं तो लेकिन फिर वजीर पाकिस्तान- दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला ने तो ये बात कही कि दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने कहा कि उसमें भी वो मुलव्विस पाए गए हैं, इसलिए उन्हें कलअदम करार दिया जा रहा है। आप भूल गए हैं शायद उनकी वही स्टेटमेंट। दहशतगर्दी वही है ना जी, उनके नजर में दहशतगर्दी ये है कि जो उन्होंने हमले किए, जलाओ घिलाओ, और ये तमाम पुलिस वालों को मारा है। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो है, इनको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहले भी इन्होंने अपना वो कह दिया कि जी हमने टेस्ट कर लिया टी का शेल, वो बेचारे जो प्रोटेस्टर थे इस्लामाबाद में, जो तनख्वाह लीक कर रहे थे। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एकदम इतना क्विक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, थोड़ा कोई और मामला को सुधारने की कोशिश करें। मामला यहाँ पे नेशनल तक नहीं आने चाहिए थे। फिर कोई मुआहदा ही होना चाहिए था जैसे पहले हुए थे। देखिए पहले मुआहदे की आज मैं बता देता हूँ फैजाबाद के मुआहदे पे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने आईएसआई को कहा था कि जनाब आप इस मसले से हमें निकालें, क्योंकि उनको पकड़े गए थे। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, अनुशे रहमान जो वजीर होती थी, अगर आपको याद है, आईटी की, उन्होंने खत्म नबूवत का जो बिल था उसमें चोरी छुपे कुछ अमेंडमेंट की थी, जिसको शेख रशीद ने पकड़ा था और जेयूआई के एक सीनियर पार्लियामेंट्री थे, उन्होंने पकड़ा था। फिर टीएलपी जो है वो निकली है बात। भाई टीएलपी के अब एक है रिलीजियस राइट की, एक्सट्रीम राइट की पार्टी है, ये सोच है। अब मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अब तो वैसे वाकई कुछ नहीं कर सकते। आपको बताऊं कि देखें, ये मुझे एक चीज़ बताएं, आपको लगता है कि जो इमरान खान साहब ने आज कहा है ना, एतमाद में लिया, और उन्होंने कहा कि हमने आलमी सतह पर जो है वो मिल करके काम करना है और उजागर करना है, इससे फर्क पड़ेगा, टीएलपी कंट्रोल होगी? अच्छा देखें, टीएलपी एक अलग इशू है, मैं आपको बताऊं वो एक यही इशू सुने इसी से मुंसलिक मैं है आपको भाई। बता रहा हूँ, जो ये आलमी दुनिया को उजागर करने वाली बात है, ये तो अब हम पिछले कई सालों से क्या कर ही रहे हैं ना। अच्छा, उसके लिए बहुत सारे तरीके अख्तियार कर, लेकिन हमें वहाँ पर सफारती तौर पर पूरी दूसरी जो इस्लामिक ममालिक हैं उन सब को स्टैंड लेना पड़ेगा, और लेने के बाद ये पूरी दुनिया को बावर कराना पड़ेगा कि अगर आज के बाद अगर किसी ने इस किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की, तो ये पूरा दुनिया का जो मुसलमान है वो एक आवाज़ बनकर, एक दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा, चाहे उसके लिए हमें, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जैसे टीएलपी की बात कर रहे हैं आप, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास 2 दिन पहले, ये परसों की बात है, मेरे पास कुछ लोग आए, नादिया मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जी हमारे बच्चे, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था टीएलपी से, ठीक, हमारे बच्चे वहाँ खड़े थे हैं और उनको पुलिस पकड़ के ले गई। अच्छा, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कहते हैं हमारे, उनके माँ बाप कहते हैं हमारे बच्चों का कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसा एक इशू है जिसके अंदर लोग चले भी गए, जिसके अंदर बहुत सारे वो अनासर जो कि व्हाट्स द पॉइंट आफ्ताब साहब, उसका ये है कि इस ताकतवर नारे के पीछे जिन लोगों ने अपने मकासद भी पूरे करने थे, देखें ये अच्छा पैगाम नहीं गया दुनिया के अंदर, एक पैगाम अच्छा नहीं गया कि हम नामूस रिसालत की बात करने वाले, हम मुसलमान, हम आपस में लड़ रहे हैं। अगर आपने एहतजाज करना है, आपने वो करना है, आपने अपनी आवाज़ उठानी है पुरअमन रहते हुए, आप उसके लिए उठाएं कि जी आपने 7 ईस्वी को पकड़ लिया है, हम जो है इसको 20 तारीख तक हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा मुआहिदा है, आपने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन हम बहैसियत मुसलमान आपके साथ मुआहिदे पर पाबंद हैं कि हमने, गलती तो यहीं पर है ना, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। आप लोगों को नहीं लेते, देखिए बात ये अकेले कि डिसीजंस करते हैं। अभी भी आज भी पॉलिसी बयान हम दे देंगे पार्लियामेंट में। अब देखें, जब ये इतने हसास मामलात होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक दूसरे को बेल आउट करवाती हैं। आज क्या हो रहा है कि आज टीएलपी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए तमाम मजहबी और सियासी जमातें फायदा हैं, वो वहाँ पे वो उनके साथ खड़े होकर, क्योंकि उन्हें पता है कि देखें अपने अपने प्लेटफॉर्म पर रहते हुए हैं, आप अपनी जो भी बात करनी है वो करें,
आप अपना मौकिफ तो क्लियरली दें। आप लोगों का मौकिफ लास्ट टाइम क्लियर था, हाँ, यू वर सपोर्टिंग टीएलपी। तो हम कब कह रहे हैं आज आपके पास आकर देखिए लेकिन कैसे जब खड़े हो दहशतगर्दी गए। करेगा कोई, देखें जब कोई दहशतगर्दी करेगा, मैं उनकी बात पर उसकी कोई वो नहीं कर रहा, बिल्कुल सही है, मैं खुद उस पर जान कुर्बान करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैं मुझे ये इख्तियार नहीं दिया किसी ने कि मैं जो है, देखिए सर बात ये है कि अगर एक चाहे वो मैंने पहले आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि इसको डिले भी किया जा सकता था उनकी गिरफ्तारी, सही है, लेकिन दहशतगर्दी लेकिन उसको उस गिरफ्तारी को लिंक कर जो किया गया है, क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं? अच्छा हाफिज साहब ये क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया, देखिए दहशतगर्दी एक तो ये आ गई कि जो आप सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अब कल से आपने भी देखा होगा क्योंकि ब्लैकआउट है पूरा इस हवाले से था, लेकिन जाहिर है कि ट्विटर के ऊपर भी और बड़े नोन सहाफ़ी जिनके पास वो खबरें होती हैं उनकी तरफ से ये खबर आ रही थी कि इसमें इंडिया जो है वो फैन कर रहा है इन चीज़ों को, ठीक है, तो ये भी आ गई है। तो अब ये बड़ी समझ से बालातर है कि अगर ये दहशतगर्दी यानी उनके रवाबित अब इंडियन से हैं तो फिर हम उनसे क्यों मुज़ाकरात करने बैठ गए हैं? जरा देखें, ये मैं नादिया देखें, ये बहुत ही खराब बातें हैं जो जिस तरह के लोग फैलाते हैं। टीएलपी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड दहशतगर्दी का नहीं है, ये सब जानते हैं। लास्ट इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, बड़ी तादाद में वोट लिए हैं। आप उनकी सोच के बारे में किसी को इख्तलाफ हो सकता है, इतनी होनी चाहिए उतनी नहीं होनी चाहिए, और लेकिन जो उनकी राय है वो बिल्कुल दुरुस्त है नामूस रिसालत के हवाले से, और एग्रीमेंट की बात भी अपनी जगह है। ये जबरदस्ती लोगों को दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्रियां कब तक लगी रहेगी, कब तक चलती रहेंगी? आप पाबंदी लगाकर स्प्लिंटर ग्रुप पैदा करते हैं, फिर तकसीम पैदा करते हैं, फिर दहशतगर्द बनाते हैं, और फिर कहते हैं कि दहशतगर्दी बहुत हो रही है, और फिर पैसे बनाने की कोशिश करते हैं बाहर से। इस बुनियाद के ऊपर भी ये धंधा कब तक चलता रहेगा? सीधे साधे लोगों को, सीधे साधे मुसलमानों को, उनकी अगर कोई गलती है, उन्होंने गलती की है, उसको उस तरीके से हैंडल करो। लेकिन जब आप एक्शन खुद लो और फिर कलदम करार दे दो, कलदम आपको किसने इख्तियार दिया है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को कलदम करार दे दें? सिर्फ एक चंद जो है वो मुजाहिरों की वजह से, जिसमें आपकी नालायकी ज्यादा थी और मुजाहिरीन की नालायकी बाद में शुरू हुई। उन्होंने जो किया गलत किया, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हुकूमत ने किया, ठीक है, अगर मेरे रियासत के लफ्ज से इख्तिलाफ है फारूक भाई को, लेकिन हुकूमती मशीनरी भी ये रियासती इदारे कहलाते हैं ना, पुलिस, ये रेंजर्स, ये सब लोग रियासती इदारे हैं ना। ये क्यों स्ट्रेट फायर करते हैं? ये क्यों आंसू इसके शेल जो पुरअमन आज हड़ताल हुई है पूरे पाकिस्तान में, पुरअमन हड़ताल हुई है। दहशतगर्द इस तरह हड़तालें करते हैं, लोग इस तरह उनकी कॉल के ऊपर लगते हैं, क्योंकि वो बात कहीं से कहीं चली जाएगी। जो आपने शेल फायर करने का कहा, ये तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज के धरनों में भी देखा है कि शेलिंग होती है, टीचर्स होती है सड़कों पे, उस पे होती है। ये मुफ्ती मुनीब साहब उस वक्त कहाँ थे जब लाल मस्जिद में हो रहा था? उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने बैठा के सबके साथ कहा कि पुरअमन हड़ताल होनी चाहिए? लाल वो तो काफी दिन चलता रहा है एपिसोड। काजी हुसैन अहमद तो मौजूद थे ना। हाँ नहीं, मैं आप अभी आज आप देखें ना, आप कह रहे हैं आज पुरअमन हड़ताल हुई, आपने आपको सपोर्ट कर रहे हैं मुफ्ती मुनीब को और उनकी जो उन्होंने ऐलान किया, लेकिन देखें उस वक्त भी तो होना चाहिए था, उस वक्त भी तो मस्जिद की हुर्मत की बात हो रही थी, उस वक्त भी वहां की खवातीन क्या कह रही थी, समझे ना? लेकिन वहां पर तो जब कुछ होता रहा तो किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त वो सरकारी मनसब पर बैठे हुए थे। देखें, बात सुने, आप मुफ्ती साहब को किसी को नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब हम किसी मनसब पर होते हैं तो हमें सब चीजें बेहतर लग रही होती। आप कलदम करार देकर दहशतगर्द पैदा तो कर सकते हैं, दहशतगर्दी रोक नहीं सकते। सही लोगों को दहशतगर्द करार देकर और कलदम करार देकर, किसके कहने पर, किसका प्रेशर है? लेकिन बहरहाल इन मामलात को किसी तरह हाफिज साहब, आप जैसे पुरअमन आदमी से मुझे ये तवक्को भी है कि आप ये कहेंगे कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। जी ब्रिगेडियर साहब, मैंने पहले कहा कि अगर मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस वालों को मारा गया तो गलत हुआ है। पाकिस्तान के दुश्मन इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाह रहे हैं, हम उनको मौका दे रहे हैं। उन्होंने टीएलपी के कुछ लोगों को फिर खरीद लेना, उनको वेपन दे देने, फिर एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। की मिसाल है, शाम की मिसाल है, लिबनान की मिसाल है, हमारे पास इराक की मिसाल है, हमारे पास दुनिया की मिसाल है। मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दिया आपस की लड़ाई ने। ये जमात मॉडरेट जमात है, आप खुद कह चुके हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम सियासी भाई, खून जलता है जब लोगों का खून बह रहा होता है। हमारा भी जलता है कि जब दोनों तरफ का खून बह रहा होता है। खत्म हो गया, ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जहां तमाम जमातों को, चाहे वो मजहबी सियासी जमातें हैं या फिर पॉलिटिकल अदर पार्टीज हैं, कि ऐसे मामलात पर मिल बैठ करके और एक कंसेंसस रीच करके आपको एक्शन लेना होता है। नी जर्क रिएक्शन से कलअदम करार दे देना और उसके बाद फिर उन्हीं से मज़ाकरात करते रहना, ये बड़ी अजीब बात है। और इन्फॉर्मेशन का ब्लैकआउट, ये मेरे ख्याल से सबसे गलत स्टेप है। इस पर कई लोग बहुत कुछ कह चुके हैं, सारे जर्नलिस्ट भी यही कहते हैं, आप इन्फॉर्मेशन को पास होने दीजिए।
वरना फिर जब डिसइंफॉर्मेशन फैलती है तो उसका फिर कुछ नहीं किया जा सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।